नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम मौजूदा राजनीति के बारे में। आप कई दिनों से देख रहे हैं कि धार्मिक जो मुद्दे हैं वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से सोशल मीडिया पर, राष्ट्रीय मीडिया पर डिबेट और चर्चाएं तेज हो गई। अब तो कोई चुनाव भी नहीं है 1-2 महीने तक। हालांकि दिल्ली और बिहार के चुनाव होने वाले हैं, शायद इसीलिए माहौल बनाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही संभल में वहाँ के जामा मस्जिद को लेकर बातें आई थी कि उसको हिंदू पक्षकार जिसे कहा गया, हम उसे पंडित पक्षकार कहते हैं। एक पंडित पक्षकार है और एक मौलवी या काजी पक्षकार है। ये दो वर्गों के बीच की लड़ाई है, ना कि हिंदू मुस्लिम के बीच की लड़ाई। एक जो पंडित हैं और दूसरे जो मौलवी हैं, उनके बीच की लड़ाई है। वो अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए इस तरह के वाद विवाद ला रहे हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम जो धर्म गुरु हैं और वो इस तरह के विवाद को ला रहे हैं। और इस हिंसा में जो आम जनमानस है, चाहे वो मुस्लिम हो हिंदू खुद को कहे, उनको इस आग के चपेट में आना पड़ रहा है और उनके बच्चे उनकी नज़रों के सामने पुलिस की गोलियों से मारे जा रहे हैं। और वो उन पंडितों और मौलवियों के कहने में आकर इस तरह के उग्र होकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर इस तरह की राजनीति से मौजूदा जो सरकार है उसे क्या फ़ायदा हो रहा है। आपने देखा होगा कि संभल में जिस तरह से विवाद बढ़ रहा है, उसी तरह का विवाद अब अजमेर में भी होने वाला है। क्योंकि अजमेर के भी जिला कोर्ट में यह फाइल हो गया है कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उसके नीचे शिव मंदिर का दावा किया जा रहा है। यानी पूरे भारत में खोदो अभियान चल रहा है। जहाँ भी देखो वहाँ खोदने का काम शुरू होने वाले। कई तरह की बातें जो सामने आ रही है कि जब हमारे देश में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बना हुआ है, फिर इस तरह के विवाद क्यों उठाए जा रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब भारत में बाबरी मस्जिद को लेकर जो धार्मिक संगठन हैं, वो रथ यात्रा से लेकर कई तरह के अपने मंदिर के लिए नारे और जुलूस निकाल रहे थे, उस समय इस विवाद को कम करने के लिए मौजूदा उस समय की सरकार कांग्रेस की थी और उस समय ये कानून लाया गया था। इसमें 15 अगस्त 1947 के बाद जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 3 है, वो कहती है कि 15 अगस्त 1947 के बाद धार्मिक स्थलों में कोई बदलाव नहीं होगा। धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाएगा जिसमें वह 15 अगस्त 1947 को था। अगर यह साबित भी हो जाता है कि वर्तमान धार्मिक स्थल को इतिहास में किसी दूसरे धार्मिक स्थल को तोड़कर बनाया गया था, तो भी उसका वर्तमान स्वरूप को बदला नहीं जा सकता है, ये धारा 3 कहती है। धारा जो 4 है, धारा 4 का सब क्लोज 2, वो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने के लिए किसी भी अदालत में पेंडिंग कोई भी मुकदमा या कानूनी कार्रवाई
खत्म हो जाएगी और कोई नया मुकदमा या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। अगर उपासना स्थल में बदलाव 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है तो ऐसे में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यह धारा 4(2) जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी धारा 4(2) यह बात कहती है। जो धारा 5 है वो कहता है कि राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर ये कानून लागू नहीं होता है। द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कोई प्रावधान अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर लागू नहीं होंगे। उसको छोड़कर तमाम तरह के जो धार्मिक मंदिर मस्जिद हैं उन सभी पर लागू होगा। लेकिन आज क्या हो रहा है आप देख ही रहे होंगे। उसके बाद अब बात करते हैं धारा 6 क्या कहती है। धारा 6 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति इस एक्ट के सेक्शन 3 का उल्लंघन करता है तो उसे 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। लेकिन आपको इस तरह की खबरें नहीं बताई जा रही है। जितने भी एक वर्ग को सपोर्ट करने वाले मीडिया हैं, पत्रकार हैं, वो यही बातें बता रहे हैं कि ये हिंदुओं की आस्था की बात है, ये मुसलमानों की आस्था की बात है। ना ये हिंदुओं की आस्था की बात है, न ये मुसलमानों की आस्था की बात है। ये पंडितों और मौलवियों के वर्चस्व की लड़ाई है। क्या हमारा भगवान किसी मंदिर के नीचे है? क्या हमारा अल्लाह किसी मस्जिद के ऊपर है? या जो इतिहास में गलतियां दोहराई गई हैं उस गलतियों को लेकर हम कब तक यूं ही लड़ते रहेंगे? कल पूरे देश भर में कोई मौलवी कहे कि इस मंदिर के नीचे मेरा मस्जिद है और उसकी खुदाई कराने जाने लगे। कोई बौद्ध कहे कि इस मस्जिद के नीचे मेरी मंदिर है, मेरे स्तूप हैं। कोई चर्च कहे, पादरी कहे कि हमारे चर्च हैं इसके अंदर। तो ये विवाद कहाँ जाएगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए। तो आज इसी पर बात करेंगे कि तमाम मीडिया में जो जिस विचार को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उसी की बखान कर रहे हैं कि क्यों नहीं, अगर हिंदुओं के 40,000 मंदिरों को तोड़े गए हैं तो उन्हें फिर से लौटाया जाए। क्या हमारे भगवान उसी मस्जिद में रहेंगे? क्या हम उनके लिए कोई नया मंदिर नहीं बना सकते हैं? ये विवाद हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं। ये विवाद सिर्फ वर्चस्व का है, जिसमें एक तरफ पंडित हैं और दूसरे तरफ मौलवी मौलाना है। और इसमें खामियाजा जो भुगतना पड़ रहा है वो आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि कहीं भी शिक्षा की बात नहीं हो रही है, चिकित्सा की बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी की बात नहीं हो रही है। धार्मिक सिर्फ उन्माद ही उन्माद फैलाया जा रहा है, जो देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए अच्छा नहीं। तो आज हम बात करेंगे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में। इस तरह के विवाद में आकर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहता है कि किसी भी पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र वैसे ही रहना चाहिए जैसा 15 अगस्त 1947 को था। यानी 15 अगस्त 1947 को अगर कोई मंदिर मंदिर था तो मंदिर ही रहेगा, अगर कोई मस्जिद मस्जिद था तो मस्जिद ही रहेगा। इस एक्ट का सेक्शन 3 कहता है, जो हमने अभी जिक्र किया था, कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय को पूजा स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय को पूजा स्थल में नहीं बदला जाएगा। यानी कि हिंदू का है तो हिंदू का ही रहेगा, मुस्लिम का है तो मुस्लिम का ही रहेगा।
ये नहीं है कि मुस्लिम का है तो हिंदू का कर दिया जाएगा और हिंदू का है तो मुस्लिम का कर दिया जाएगा, या सिख का कर दिया जाएगा या बौद्ध का कर दिया जाएगा। सरकार ने, जो उस समय की कांग्रेस की सरकार थी, उसने एक कानून लाया। उनका कहना था कि इस कानून से जो सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव लोगों के बीच वो बनी रहेगी। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के मामले को इस कानून से बाहर रखा गया था, क्योंकि इस कानून के बनने से पहले से ही ये मामला अदालत में विचाराधीन था। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था कि हालांकि 1991 का ये कानून किसी भी उपासना स्थल या धार्मिक स्थल की प्रकृति को बदलने से रोकता है, लेकिन किसी जगह के धार्मिक चरित्र का पता लगाना इस एक्ट की धारा 3 और 4 का उल्लंघन नहीं है। अब यह बात समझने की है कि जब हम उस चीज़ को बदल ही नहीं सकते हैं तो उसको जानने की हमें ज़रूरत क्यों पड़े और क्या जानकर हम करेंगे। अगर आसान भाषा में कहे तो सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब ये था कि जो उस पूजा स्थल की प्रकृति 15 अगस्त 1947 को थी उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये पता जरूर किया जा सकता है कि 15 अगस्त 1947 की प्रकृति क्या थी। मथुरा और ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में मस्जिद पक्ष की ओर से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में की गई इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। संभल में भी स्थानीय अदालतों के आदेश को आगे ऊंची अदालतों में चुनौती दी जा सकती थी, लेकिन ये मामला अदालत में आगे बढ़ने से पहले ही हिंसा की वजह से ज़्यादा सुर्खियों में आ गया। 5 लोगों की पुलिस द्वारा गोली चलाने से हत्या का मामला सामने आने से और स्थानीय लोगों के पत्थरबाजी से 20 से अधिक जवानों के घायल होने से काफ़ी चर्चा में बना रहा और इसके बाद से ही काफ़ी उत्तर प्रदेश के संभल जिले का माहौल खराब हो गया, जो उसे भरपाई करने में काफ़ी वक्त लगेंगे। लेकिन इन सब घटनाओं से हमारा प्रशासन और हमारी राजनीतिक दल कुछ सीखते भी हैं या उन्हें सत्ता में बने रहने का यही एकमात्र जरिया है। न वो शिक्षा की बात, न वो चिकित्सा की बात, न वो धर्म और विकास की बात करते हैं, सिर्फ धार्मिक बातें करते हैं कि 5,000 पहले यहाँ पर ये हो गया, 10,000 पहले यहाँ पर ये हो गया। तो आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपकी ज़रूरत की चीज़ें क्या हैं और आपके सही मुद्दे क्या हैं। चुनाव में जीतना अलग बात है, लेकिन लोगों के दिलों में रहना अलग बात है। अब इस पर आगे क्या फैसला आता है वो कोर्ट को ये 6 जनवरी से जब सुनवाई होगा तब पता चलेगा। अभी इन सारे मामलों को स्थगित कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को कहा है कि आप हाई कोर्ट में जाएं और इस पर अपने मामले का जो आपको लीगल रेमेडी है उसका लाभ ले। तब तक के लिए संभल जिला कोर्ट इस मामले को स्थगित रखेगा और जो भी एडवोकेट कमिश्नर का जो रिपोर्ट है उसे सीलबंद लिफाफे में रखा जाएगा। आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।